हेलो गाइस। आज हम बताने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एमसीक्यू क्वेश्चंस। अभी इसमें हमारे 10,000 अप्रॉक्स एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बट अभी हम बात करेंगे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। अब बताते हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर, या फिर प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट, या प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द साइबर अटैक। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी तीनों ही काम कर रही होती है, तो हमारा आंसर जो होगा और डी ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द सिस्टम अगेंस्ट द साइबर अटैक बाय यूजिंग द वेरियस टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस। ठीक है। उसकी बात क्या है कि व्हाट डज द साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट क्रिमिनल्स से प्रोटेक्ट करती है, हाँ प्रोटेक्ट करती है इंटरनेट कनेक्शंस, या फिर प्रोटेक्ट कर रही होती है हैकर्स को। तो मतलब वो क्रिमिनल्स को तो प्रोटेक्ट करती नहीं है, हैकर्स को प्रोटेक्ट नहीं करती, वो हमारे इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही होती है बेसिकली। तो हमारा आंसर आप देख सकते हैं कि बी आंसर है हमारा। व्हाट इज हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर कौन है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन है फादर। ए ऑगस्ट क्रेकॉफ ये है, या बॉम थॉमस ये है, या रॉबर्ट, या चार्ल्स। तो बेसिकली हमारे जो फादर है वो हमारे क्या है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, इज अ ऑगस्ट Kreckhoff. Ye a linguist, German professor at HEC, wrote an essay in a Journal of Military Science in February 1883। और वही हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर है। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू स्टील, स्पाई, डैमेज, डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क एंड द एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये कौन करता है? अटेम्प्ट टू स्टील करना मतलब चोरी करना, डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सब हमारे साइबर अटैक के अंदर आते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी तो सिक्योर करेगी ना, क्रिप्टोग्राफी तो मतलब उसे चेंज करना, और डिजिटल हैकिंग मतलब हैक करना, पर उसमें हैक होता है, स्टील हो सकता है पर डैमेज नहीं हो सकता। ठीक है। बेसिकली बस ये सारी चीज़ें हमारे साइबर अटैक के अंदर ही आ रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का कौन सा टाइप है? क्लाउड सिक्योरिटी, या नेटवर्क सिक्योरिटी, या एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये सारे ही हमारे साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि एक तरह से ये नेटवर्क लेवल पे हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं। क्लाउड भी हमारा क्या करता है? प्रोवाइड द सिक्योरिटी फॉर द डेटा स्टोर्ड ऑन द क्लाउड। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम द थ्रेट से। और एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट द डेटा स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब बताते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। कंपाइलेंस होते हैं, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, या थ्रेट्स प्रिवेंशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली हमारे ये चारों फीचर्स हो रहे होते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के, तो हमारा डी आंसर इज करेक्ट। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी? नेटवर्क सिक्योरिटी के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, या इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को भी प्रोवाइड करना, इंटीग्रिटी को भी प्रोवाइड करना, अवेलेबिलिटी भी हो, तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव है हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज टू कीप द सेंसिटिव कंपनी इंफॉर्मेशन सेफ फ्रॉम द अनवांटेड एक्सेस। ठीक है। बेसिकली इंटीग्रिटी, दिस गोल इज टू इंश्योरिंग इन प्रिजर्विंग डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। एंड availability means the purpose of the availability in the network security is to ensure that the data, network resources, services are always available to the legitimate users whenever they need them. Okay. अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। अब हमारा साइबर क्राइम कौन नहीं है? डिनायल ऑफ सर्विसेज नहीं है, ये तो है, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम होता है। मैन इन द मिडिल, यानी कि हम तब अपने वो भेज रहे होते हैं ना, मतलब कभी भी हम अपने डेटा को भेज रहे होते हैं दूसरे के पास, तो हमारे पास कोई भी एक मैन होता है जो बीच में रह रहा होता है, तो वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन को ले लेता है, तो वो भी एक तरह का क्राइम ही है, वो नॉट क्राइम नहीं है। मालवेयर भी एक तरह का वो वायरस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, वो भी हमारा क्राइम है। और बट AES हमारा क्या है? AES इज द एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि यूज हो रहा होता है इंक्रिप्टिंग डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, तो वो हमारा नहीं है। अदरवाइज समेत हमारा ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट। ओके। अब हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी? कौन सा फॉलोइंग कंपोनेंट हमारे साइबर सिक्योरिटी का? तो साइबर सिक्योरिटी का बेसिकली क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, डेटाबेस, या अटैक्स। तो हमारे कौन से कंपोनेंट है हमारे साइबर सिक्योरिटी के? तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के तो कंपोनेंट आई थिंक इज अटैक्स is IoT. IoT is a network of the physical object embedded with the sensors, software and other technologies to connect and exchange data with the other devices and system through internet. Okay. Which of the following is a type of cyber attack? कौन से टाइप है?
फिशिंग भी एक तरह का साइबर अटैक है, एसक्यूएल इंजेक्शंस भी एक तरह का है, पासवर्ड अटैक भी है। तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही हमारे साइबर अटैक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द साइबर अटैक के एडवांटेजेस नहीं है, मतलब साइबर सिक्योरिटी की, सॉरी। तो मेक द सिस्टम स्लोअर, हाँ ये तो एडवांटेज नहीं है। मिनिमाइज कर देना कंप्यूटर फिशिंग और क्रैशेस करना, ये तो है। प्राइवेसी देना भी है, प्रोटेक्ट करना भी है, तो ये नहीं है हमारा, ठीक है। अब साइबर स्पेस क्या होता है, साइबर स्पेस किसने निकाला था? साइबर स्पेस इस देखते हैं, इसका आंसर हमारा है विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन, तो आप याद कर लीजिएगा कि विलियम गिब्सन जो था उसने हमारा साइबर स्पेस निकाला था, कि साइबर स्पेस यानी कि विलियम गिब्सन। इन विच ईयर हैज अ हैकिंग बिकम अ प्रैक्टिकल क्राइम बन गया था, मैटर ऑफ कंसर्न इन अ फील्ड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी। शायद बी सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज इन अ केस ऑफ द हैकर। 1970s में ऐसा हुआ था कि हैकर और साइबर थीव्स फाउंड आउट टू बी हाउ वेयर टेक्नोलॉजी ऑपरेट, मतलब उसे एक तरह से मिसयूज करने लगे थे टेक्नोलॉजी का 1970 में, ठीक है। अब 14th क्वेश्चन पे आते हैं हम। गवर्नमेंट हायर्ड सम हाईली स्किल्ड हैकर्स फॉर प्रोवाइडिंग द साइबर सिक्योरिटी फॉर द कंट्री और स्टेट। दीज टाइप ऑफ हैकर आर टर्म्ड एज अ, मतलब वो रखे जाते हैं उन्हें, मतलब हाईली स्किल्ड हैकर्स को, कि वो साइबर सिक्योरिटी करवाए मतलब कुछ चीज़ों को, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्पेशल हैकर्स कहते हैं, गवर्नमेंट हैकर्स कहते हैं, CIA ट्रेड कहते हैं, या नेशन। तो हम इसका आंसर देखते हैं, तो हमारा आंसर आता है इसका ए, दैट इज अ नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं, जो कि दोज आर इंगेज एंड पेड बाय द नेशन स्टेट से हो रहे होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉयलेट द साइबर सिक्योरिटी? कौन से फॉलोइंग एक्ट है जो वॉयलेट कर रहे होते हैं साइबर सिक्योरिटी को? साइबर सिक्योरिटी को अटैक भी, वर्नेबिलिटी, थ्रेट्स भी। तो एक्ट इज बेसिकली अटैक, थ्रेट इज पॉसिबल डेंजर, वो हमारा अटैक कर रहा होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कंप्रोमाइजेज द साइबर सिक्योरिटी? कौन से एक्शन होते हैं कंप्रोमाइज कर रहा होता है साइबर सिक्योरिटी? तो वो हमारा वही अटैक्स ही होते हैं या फिर थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट इज अ पोटेंशियल हैजार्ड दैट रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ द सिक्योरिटी एंड कॉज हार्म टू द सिस्टम, ओके। Which of the following is a hacking approach where the cyber criminal design fake website or pages for tricking or gaining the additional traffic? तो कौन सी फॉलोइंग एक हैकिंग अप्रोच है जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स डिजाइन करते हैं फेक वेबसाइट कि वो मतलब एडिशनल ट्रैफिक ले सके? तो उसे हम क्या कहते हैं? फार्मिंग, या वेबसाइट डुप्लीकेशन, या मीमिंग, या फिर स्पैमिंग? आई थिंक वेबसाइट डुप्लीकेशन नहीं, फार्मिंग, ओके सॉरी। Farming is a strategy and approach used by the cyber criminals to create a phony web pages and site in order to mislead users in giving over the personal information such as login IDs and passwords. Of that is farming. Okay, so you need to remember. Okay, which of the following is not a type of peer-to-peer cyber crime? peer-to-peer cyber crime का कौन सा टाइप नहीं है? MITM या इंजेक्टिंग ट्रोजन टू अ टारगेट विक्टिम? कौन सा नहीं है? दैट इज सी, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन अ डीप वेब। ये हमारा पीयर टू पीयर साइबर क्राइम नहीं है, मतलब 1 to 1 नहीं होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, ठीक है। A cyber criminal or the penetration tester uses the additional data that is stored the certain special instruction in the memory that break the system with the following attack. ओके, जो कि एडिशनल डेटा यूज कर रहा था, जो स्टोर सर्टेन, ओके, टू एक्टिवली ब्रेक द सिस्टम को ब्रेक करने के लिए। वो क्या होता है हमारा? क्लिक जैकिंग, या फिशिंग, या MITM, या बफर ओवरफ्लो? Let's check. That is a buffer overflow. The access data that contain the certain instructions in the memory that protected the, that is a buffer overflow. Okay. अभी के लिए हम अपने 20 क्वेश्चंस को ही रखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइबर अटैकर कॉमनली टारगेट फॉर फेचिंग द IP एड्रेस फॉर द विक्टिम? तो वो क्या करता है, मतलब बेसिकली क्या अटैकर्स कॉमनली कैसे अटैक कर पाते हैं? वेबसाइट फेचिंग एड्रेस, वेबसाइट, वेब पेजेस, ईमेल्स, IP ट्रैकर, बेसिकली IP ट्रैकर है। No, which of the following do the cyber attacker commonly target for the fetching IP address for the target or a victim users के लिए? तो ये enumeration by this also feasible website in order to obtain a target address or the user's address, that is C, is a website. Okay. ओके, मतलब वेबसाइट हमारा कॉमनली जो टारगेट होता है वो वेबसाइट से ही हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे 20 क्वेश्चन ही रह रहे होंगे, क्योंकि अभी हमारा कल ही आप सबको पता होगा कि डेलॉइट का
डेलॉइट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अभी हमारे साइबर सिक्योरिटी के अगर आपको और भी जो भी टेस्टिंग से रिलेटेड या नेटवर्क से रिलेटेड आपको और भी एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपको और भी सारे क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बना दूँगी वीडियोस आज ही।